हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज जो है ठंड थोड़ी सी कम है क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहना है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और सुबह के जो काम होते हैं कुछ नहीं हुआ, जस्ट मैंने नहाया है और थोड़े बहुत कपड़े थे वो धोए हैं, पूजा वगैरह करके नाश्ता कर लिया है। क्योंकि कल था फास्ट मेरा, नरक निवारण चतुर्दशी का। मेरा ही नहीं था, सबका ही था घर में। और मम्मी को आज इनकी छुट्टी थी तो ये मम्मी को लेके कहीं गए हुए हैं। बस मम्मी और ये गए हैं, हम लोग नहीं गए हैं। आशी स्कूल गई हुई है। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो कोई आपको ले नहीं जाना चाहता है। ऐसे होता है, अब बच्चों को घर में संभालो। और कहाँ गए ये लोग मैं आपको आगे व्लॉग्स में बताऊंगी, और मुझे क्यों नहीं लगे वो भी बताऊंगी। और जस्ट अभी अभी मैंने बाबू को सुलाया है क्योंकि उसको नींद आ रही थी लेकिन वो सोना नहीं चाहती है। और जब तक मैं नहाई हूँ, कपड़े धोए हैं, तब तक मैंने सोचा ये खेल लेगी खिलौने से। लेकिन जो इसने घर की हालत करी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बिल्कुल फैला के रखा हुआ है। तो अभी मुझे ये भी करना है, घर को समेटना है, बर्तन धोने हैं और काफ़ी सारे काम हैं आज जो मुझे करने हैं। लेकिन इनके साथ मैं कैसे करूँगी मुझे भी नहीं पता। तो अभी तो ये सो रही हैं तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि बीच में कुछ दिन से रेगुलर मैं नहीं करी थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं डेली करूँगी। तो चलिए फिर काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर की हालत। ये देखो, ये है बाबू सो रही है और ये ब्लैंकेट है जो कि मैंने फोल्ड नहीं किया है क्योंकि मैंने सोचा मैं इसको धूप में डालूँगी। और ये देखो, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी ये गया है ना चेंज करके, तो सारा ये पड़ा हुआ है। और नीचे ये इन्हीं के दोनों बैग्स है। इनकी आदत है जब ये ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाएंगे ना तो सारा मतलब निकाल के फैला देते हैं पूरे में। एक चीज़ अगर इनको नहीं मिली ना तो समझ लो कि पूरे घर में जो है ना वो तहस नहस हो जाएगा। तो आज भी ऐसे ही था। इन्होंने कहा मुझे इन्हें जो पहन के जाना था ना, जो वाली लोअर पहन के जानी थी वो मिल नहीं रही थी, तो इस चक्कर में सारा जो है इधर उधर कर दिया इन्होंने। और अब मुझे समेटना है इसके साथ। तो वैसे तो मैंने सोचा आज मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ इनके साथ। जब तक ये सो रही है तब तक करते हैं काम। तो चलिए काम भी करते हैं और बातें भी करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखो मेरी घर की हालत देखिए आप। ये चेयर लेके घूम रही थी और ये पर्दे का डंडा, मतलब ये देखो। अभी कोई आ जाए ना तो बोलेगा मुझे कि पता नहीं कैसे रहती है। लेकिन मैं क्या करूँ बताओ। ये देखो, ये अलमारी से आशी की जो चप्पल है वो निकाल लिया मैडम ने। तो बस ऐसे ही है। और देखो, ये रहे कपड़े जो कि मैंने धो के रखे हैं, अभी मुझे धूप में डालने हैं। और ये बाहर से शूज़ ले के आ गई है मेरे। तो चलो काम करते हैं। वैसे तो आज ठंड कम है लेकिन फिर मैंने कहा मैं स्वेटर पहन ही लेती हूँ, क्योंकि जो आती हुई ठंड होती है और जाती हुई ठंड दोनों ही बहुत ख़तरनाक होती है। और कल तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन आज मतलब धूप तो नहीं है, हवा है, लेकिन फिर भी ठंड और दिन के मुकाबले थोड़ी सी कम ही है। तो इस वजह से फिर मैंने स्वेटर पहन ही लिया। और जब तक मैं नहाई हूँ, कपड़े धोए हैं ना, तब तक बाबू जो है ये खिलौने वगैरह फैला रही थी, सामान इधर उधर पूरे रूम में फैला दिया उसने। और इस वजह से शायद उसने मुझे कपड़े धोने भी दिए, नहीं तो फिर वो बाथरूम में ही घुस जाती है। और अभी ठंड है ना, तो अगर थोड़ी सी भी मतलब पानी में जाएगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अभी मम्मी थी तो बर्तन वगैरह धोने में या जैसे भी करके मम्मी रख लेती थी, या कभी मम्मी धो कर लेती थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन लोगों के साथ काम करना। और ये डायपर का पैकेट इतना बड़ा मैंने मंगवाया था, अभी इसमें 2-4 ही बचे हैं, क्योंकि ठंड में तो मैं हम डायपर पहना के ही रखती हूँ। बस छत पे जब जाती है ना तब मैं थोड़ी देर के लिए उतार देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको पूरे टाइम डायपर में ही रखती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। और ठंड में बच्चे टॉयलेट भी थोड़ी ज़्यादा ही करते हैं, तो अगर नहीं पहनाऊँगी तो बिस्तर तो होगा ही गंदा, और अगर वो गीले में थोड़ी देर भी रह जाएगी तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से, और अभी मैंने बहुत ही मुश्किल से सुलाया है। और अगर शांति रहेगी तो थोड़ी देर सो भी जाएगी। अगर मैं थोड़ा-सा भी आवाज़ करूँगी ना तो तुरंत ही उठ के बैठ जाएगी। इसकी नींद इतनी ज़्यादा कच्ची है ना कि अगर ये लेटी हो, इसके पास कोई जाके बैठ भी जाता है ना, तब भी ये उठ जाती है। तो इस वजह से मैं बहुत ही धीरे-धीरे और आराम से काम करती हूँ, ताकि कुछ भी मतलब ज़रा सा भी आवाज़ ना हो और ये उठ जाए। क्योंकि कच्ची नींद में फिर बच्चे अगर उठ जाते हैं तो वो चिड़चिड़ करते रहते हैं, ना खेलेगी और ना ही मुझे काम करने देगी। तो इस वजह से मैं बहुत ही आराम-आराम से कर रही थी सारी चीज़ें, इतने धीरे-धीरे रख रही थी कि बिल्कुल भी आवाज़ ना आए।
और थोड़ी देर सो जाएगी तो मेरे लिए भी सही रहेगा, मैं भी जल्दी जल्दी काम कर लूँगी और वो भी सो के उठेगी तो थोड़ा सा फ्रेश रहेगा। और अभी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है और ना ही ठीक से सोती ही है, तो इस वजह से। और ये जो ब्लैंकेट वगैरह है इन सबको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और ये जो बड़ा वाला है ना इसको मुझे अभी धूप में डाल के आना है, तो जब तक ये सो रही है तब तक मैं ये छोटे मोटे काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ। और तो कपड़े वगैरह जो मैंने धो के रखे थे ना उसे मैंने डाले नहीं थे धूप में, क्योंकि मैं कामों में ही लगी हुई थी। अभी मैंने कहा बाबू सो रही है तो मैं डाल के आ जाती हूँ। और इनका जो लैपटॉप बैग है तो वो भी मुझे धोना था। अभी 2 दिन की छुट्टी है तो सूख जाएगा, वैसे धूप तो नहीं आ रही है लेकिन हवा है तो आज और कल में तो सूख ही जाएगा, तो इस वजह से मैंने धो के डाल दिए हैं। और इनके जो इनर वगैरह है वो भी मैंने धो के डाल दिया है। ये मोटे होते हैं ना तो सूखने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है इन सबको, तो 2 दिन में अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं और जो मैंने ब्लैंकेट डाला था तो मैंने कहा मैं उसे भी पलट देती हूँ। हल्की हल्की बहुत ही हल्की सी धूप आ रही है मतलब, लेकिन ये है कि ठंड जो है कम है। हाँ ठीक, देख ले। हम्म। तो ये मम्मी को लेके गए हुए हैं मेहंदीपुर बालाजी। एक्चुअली पहले तो उन्होंने सोचा था कि मथुरा वृंदावन लेके जाएंगे क्योंकि मम्मी वहाँ गई नहीं है, लेकिन मम्मी का जब मतलब स्टार्टिंग जब से आई थी तभी से उनका मन था कि नहीं मुझे बालाजी जाना है, बालाजी जाना है। तो फिर फाइनली उन्होंने बोला चलो ठीक है। और रात तक कुछ भी प्लान नहीं था, आज छुट्टी थी तो मैं सुबह लेट ही उठी 7:30 बजे, और ये कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं 8 बजे, मम्मी को लेके मैं जा रहा हूँ। तो सब कुछ बस ऐसे ही अचानक से फिर चले गए। मैंने कहा चलो ठीक है। और ऐसे अचानक से तो फिर मैं तो जा नहीं सकती हूँ बच्चों के साथ, और वैसे ही बच्चों के साथ जाओ थोड़ी परेशानी हो जाती है। और मेहंदीपुर बालाजी में मतलब शनिवार और मंगलवार दोनों दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से भी फिर ये मुझे लेके नहीं गए कि चलो मम्मी को करवा देते हैं, हम लोग बाद में जाएंगे। तो अभी वहाँ पे दर्शन करते टाइम इन्होंने वीडियो कॉल किया था वहाँ से, और पता है बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अगर जाते हैं ना हम लोग तो बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, तो यही कह रहे थे कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मम्मी को करवा दिया अच्छा है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उन्हें जो भी उनकी इच्छाएं हों वो सारी चीज़ें हम कर पाएँ। तो आज मैंने सोचा मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, काफ़ी दिनों से ये वाली बिछी थी। वैसे तो गंदी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं इसको चेंज कर ही देती हूँ। और देख रहे जैसे ही मैं आती हूँ ना बेडशीट चेंज करने या कुछ भी करने, तो बस ये इन दोनों की मस्ती जो है ना वो शुरू हो जाती है, ख़ास करके बाबू की। तो अभी दोपहर का टाइम है तो मैं इन दोनों को सुलाऊंगी। और ऊपर से मैं ब्लैंकेट भी ले के आ गई थी, थोड़ा सा धूप लग गया था तो सही है। अब बस इन दोनों को पहले मैं सुला दूँ, उसके बाद मैं करूँगी काम, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह जो है बाकी हैं। तो बस इन दोनों को सुलाने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में, और आज पूरे दिन मैं लगी हुई हूँ, सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे रेस्ट करने का। और ये बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मैं इधर उधर काम में लगी थी और फिर बाबू भी है तो वो हो नहीं पाते कि करके धोना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं बर्तन धो के रख देती हूँ। और फिर खाना का मैं कॉल कर रही थी इनको कि पता नहीं कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे। यहाँ से पहुँचने में 3 घंटे लगे थे, बस से गए ये लोग, तो आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। तो ये कॉल भी नहीं उठा रहे थे और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। फिर ज़्यादा मैंने किया नहीं कि पता नहीं कहाँ मतलब होंगे नहीं होंगे, बिज़ी होंगे। तो मैंने कहा मैं बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ, अगर कॉल पिक कर लेंगे तो मैं फटाफट से खाना भी बना दूँगी, क्योंकि कल 2 दिन से फास्ट था मम्मी का और आज सुबह सुबह ही चले गए, मतलब खाना वगैरह भी नहीं खाया, इतनी सुबह नाश्ता करके ही गए थे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर बता देंगे तो मैं कर दूँगी। लेकिन फिर ये लोग ना अचानक से आ ही गए शाम को, तो ये लोग आ गए हैं खाटू श्याम से, और ये है बालाजी का महाप्रसाद। तो अभी मैं इसे खोलने वाली हूँ, इसके अंदर क्या है, अरे पूड़ी सब्जी और हलवा, यही आई थिंक प्रसाद में। तो इसको खाएंगे बाद में। और अभी मैंने चढ़ाई है चाय बनने के लिए। और आज जो है ना मेरे किचन बहुत ही ज़्यादा साफ़ लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल सेट। लेके आए हैं गर्मा गर्म प्याज की कचौड़ी, ये देखिए मुझे प्याज की कचौड़ी बहुत पसंद है। यहाँ पे कड़ी के साथ खाते हैं लेकिन ये कड़ी नहीं लाए हैं, चटनी लाए हैं। तो चलिए सबको मैं देती हूँ चाय और कचौड़ी। तो ये रही चाय और ये रही कचौड़ियाँ। चलिए मैं देखे आती हूँ उन लोगों को, भूखे हैं आज पूरे दिन के ये लोग। प्याज की कचौड़ी सबसे प्रसिद्ध दुकान क्या नाम है? कहाँ से? नाम बताओ दुकान का। नाम ही नहीं याद है हमको। बहुत अच्छा।
लस्सी बड़का बड़का वाली लोग खाए छलै। लस्सी वाली देखिए में छोटा है, ये देखिए क्या आया छोटा के लिए? ये छोटा के तेहन चीज है तो एक दूसरे का कपार फोड़ देते हैं। सागर पता है यह ले चले बड़की टटा, हम मना के लिए नहीं, घर में लड़ाई होगी। वह आबि गेलै। बड़का बड़का प्रसाद। बड़का बड़का की देते मजबूत हो चाहिए बहुत ज्यादा, हम कहले चोट लगेगी। छोटका बड़का लेते तऽ अपन दुनू के हेतै जे हमर एकर ई छै ओकर ई छै। अरे प्रसाद की बोले टिकली नहीं बंदी नहीं निकले। कलर बहुत सुंदर छै एकर, रंग बड़ा नीक छै सिंदूर के। हां बिंदी सब नहीं निक 20 रुपया गोटी बाद के 10 रुपया। अरे नहीं नहीं ले हम तो 10 रुपया के किलो ले जाके मुंह में धर लेके भगवान के भोग लगते। कहता जय श्री राम। तो बज गए रात के 9:45 और खाना वगैरह हो गया हमारा, दूध भी मैंने बॉईल कर दिए हैं और अभी दोनों बच्चे गए हैं नीचे क्योंकि शाम से थी नहीं दीदी उनकी, तो इस वजह से। और आज मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे बैग में पेन हो रहा है, एक बार भी मैं मतलब आराम नहीं किया, मैंने लेटी नहीं मैं इस वजह से। और ये दोनों भी थके हैं, मतलब कि मम्मी और पतिदेव। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी सी सेवा कर दूँ इन लोगों की और उसके बाद में सो जाऊँ। वैसे सच कहूँ तो हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।